तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने माय सुपर हीरो स्टोरी का पिछले पार्ट में देखा था कि जान ने ईवो को अपने पास काम के लिए रख लिया था और उससे कहा था कि वो कल से काम पे आ सकता है। तो स्टोरी का अगला पार्ट शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी के अगले पार्ट में हम देखते हैं कि नेक्स्ट दिन जो है कि वो हमारा ईवो वो काम पे आता है जान के पास। वो जान उसे सभी कुछ समझा देता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तो ईवो को जिस केबिन में काम के लिए बैठा होता है ना, जो केबिन अलग रूम, वहाँ पे जब जगह बैठाया था, वो केबिन था जान के बगल का केबिन था उसका। जान का जो केबिन था वो बहुत बड़ा था रूम, और उसके साइड में एक छोटा सा वो क्या होता है, वो मतलब कि वो जिस रूम में बैठा था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो क्या कहते हैं, वो लंबाई में बड़ा था लेकिन चौड़ाई में नहीं। हाँ, तो और उस केबिन, उसका ऊपर का जो हिस्सा था उस केबिन का, वो पूरा का पूरा कांच का था। मतलब कि कांच का पार्टीशन से बना हुआ था। उस कांच के एक साइड में ही उसका डोर था, वो डोर भी कांच का ही था। और वो डोर का नीचे का हिस्सा और बाकी का वो जो कांच का दीवार था, वो सभी नीचे का हिस्से में वो हेज़ी था। हेज़ी कांच का जो होता है ना, वैसा। और ऊपर का पूरा क्लियर कांच था। और ऐसा था कि ईवो अगर वहाँ पे दरवाजे के पास जो चेयर कुर्सी है बैठने का, ईवो जहाँ बैठता है वो दरवाजे के पास ही है। वो कुर्सी दरवाजे के पास है। मतलब कि जान जहाँ बैठता है वहाँ से वो ईवो को साफ साफ दिख सकता था। ईवो जान जिस कुर्सी में बैठता है और ईवो जिस कुर्सी में बैठता है, अगर ईवो बैठ के काम करेगा तो जान को सब साफ सब कुछ दिख सकता है कि वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है, कि क्या वो सो रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है। मतलब कि वो काम में फाँकी नहीं दे रहा है, ये सब कुछ जान देख पाता था। उस केबिन को इस तरह से बनाया गया था, पर ऐसा नहीं कि ईवो के लिए बनाया गया था, पर ऐसा बनाया गया था। पर जान ने उसे ऐसा काम दिया था इसीलिए कि उसका काम तो कुछ तो थोड़ा बहुत हल्का हो सके, क्योंकि वो तो ज़्यादा मेहनत भारी भरकम काम नहीं कर सकता, तो बैठ के काम करना उसके लिए अच्छा है। तो उसे बैठ के काम दिया गया था। और जान जो देख रहा था कि वो काम पे लग चुका था, वो बहुत मन लगा के काम कर रहा था, सब कुछ अच्छे से कर रहा था। तो जान कभी कभार अपने काम को छोड़ के उसे देख भी रहा था, और उसे देखने में वो इतना व्यस्त हो गया था कि शायद वो अपने काम के बारे में भी भूल रहा था। वेन्निंग जो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, पर वो कुछ कह नहीं रहा था। वो क्या कह सकता है, वो तो उसका सेक्रेटरी है ना। पर फिर भी वेन्निंग को वो अपना सिर्फ सेक्रेटरी नहीं मानता, उसका अपना बहुत अच्छा दोस्त भी मानता है, क्योंकि जान के पास तो कोई फैमिली नहीं है, तो वो वेन्निंग को अपना छोटा भाई और अपना बहुत अच्छा दोस्त भी मानता है। तो वेन्निंग ऐसा चलता है कि ऐसा बहुत दिन हो रहा था कि वो रोज़ काम पे आ रहा था। जान का काम था बस उसे देखते रहना। हाँ, तो वेन्निंग जो ये सब नोटिस करता था, उसने एक दिन जान से कह ही दिया कि सर, क्या आप उससे कुछ। तभी जान जो ब्लश करने लगा, वो वेन्निंग की तरफ देख नहीं रहा था, वो बस फाइलों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था और ब्लश भी कर रहा था। तभी वेन्नी को थोड़ा बहुत हिंट मिला और उसने कहा कि सर, अगर आप उसे पसंद करते हो तो आप उसे बता सकते हो। आप तो एक अल्फ़ा हो ना, तो आप उसे बता सकते हो। मुझे लगा वो लड़का ओमेगा है। तो सान ने कहा, क्या ऐसा है? क्या मुझे बताना, उसे बताना ये सब कुछ ठीक रहेगा? सान हकला रहा था। वो साफ साफ कह नहीं रहा था, मतलब कह नहीं पा रहा था अपने मन की बातें। तो वेन्निंग सब कुछ समझ पा रहा था कि जान की हालत इस समय क्या है। लेकिन जान का झिझकने का भी एक कारण है कि क्योंकि जान तो नहीं जानता है ना कि वो के मन में उसके लिए क्या फीलिंग्स है, वो सच में उसे प्यार करता भी है या नहीं। मतलब कि वन साइडेड लव से तो कुछ होता नहीं है ना, इसलिए तो वो इसलिए झिझक रहा था। तभी वेन्निंग ने कहा, आप उससे एक बार ये सब कुछ करके देख तो सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। तभी जान ने कहा, हाँ, ये सही रहेगा। तभी ऐसा करते करते 1 महीने बीतता है, लेकिन जान जो कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है अपने, जो होता है अपने, मतलब कि अपने पर्पस में वो आगे नहीं बढ़ पाता है,
कि वो क्या करे, वो ये सब करे या ना करे। उसका मन माथा सब काम करना बंद हो चुका था। वो बस ईवो को देखता था। उसे हर रोज़ इंतज़ार रहता था कि क्या ईवो अपने कैबिन में बैठ के काम करने के लिए आएगा और वो उसे देखेगा। बस उसका यही काम था। उस इंसान का तो चैन नींद सब कुछ ख़राब हो चुकी थी। सब कुछ मतलब कि वो ना ठीक से खा पाता था, ना ठीक से सो पाता था, ना ठीक से बैठ पाता था, ना ठीक से हँस पाता था, मतलब कि मुस्कुरा पाता था, हँस पाता था, और ना मतलब कि ना वो ठीक से रो पाता था, ना कुछ कर पाता था, कुछ भी नहीं। उसका मन नहीं लग रहा था किसी काम में भी। तो ऐसा करते करते 1 महीना तो बीतता है, और सांशो नोटिस ये भी कर रहा था कि वो दिन ब दिन बहुत वीक होता जा रहा है। वीक मतलब कि बहुत ज़्यादा वीक। वो पहले तो वीक था ही, पर मतलब कि वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा क्या होते हैं ना, दुबले पतले होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल आते जा रहे हैं। जान को कुछ मतलब कि उसे मालूम पड़ रहा था, वो समझ पा रहा था कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो का घर वाला नहीं है और वो काम करता है और वो कॉलेज का एक स्टूडेंट भी है, तो उसे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और हर वो चीज़ जो उसके कॉलेज में सिखाया जाता है सब कुछ उसे अभ्यास करना पड़ता है घर में जाके। तो वो जो सुबह से शाम तक बस शान के वहाँ काम करता है, तो फिर घर में जाके अपने लिए खाना बना के सब कुछ घर वर साफ़ करके सब कुछ करके पढ़ाई का उसे टाइम कहाँ मिलता है। शायद वो रात भर जाग के पढ़ाई करता हो, इसीलिए उसका ये हालत हुआ है। और शायद वो इस सब की वजह से ठीक से खा पी नहीं भी पा रहा है, और इसीलिए इसका ये हालत हो रहा है। शान से अभी वो का ये हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उसे लगा कि वो ईवो का कुछ मदद कर दे। तो ये सोचकर उस दिन जब ईवो केबिन में अपना काम कर रहा था, तभी शान देख रहा था उससे कि वो बार बार काम के बीच जो होते हैं ना, हम कभी कभी जो नींद के हालत में होते हैं और हम वो आँख बंद करके जो बैठे बैठे जो भी करते हैं वो होता है ना, हम अपना सिर झुका लेते हैं, आँख बंद कर लेते हैं कभी कभी, और कोई अगर हमें जगाता है तो हम झटफट करके उठ जाते हैं। वैसे हालत में था ही वो। तो वो बार बार वैसे ही कर रहा था। उसका सिर बार बार नीचे हो रहा था, बार बार काम भी कर रहा था, नीचे भी हो रहा था, ऐसा आँख बंद हो रहा था। सब समझ पाया था कि वो उसे नींद कंट्रोल नहीं हो रही है, उसे नींद की ज़रूरत है। तभी सानी वो के पास गया और उससे कहा कि क्या है, क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तुम्हें मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि तुम ऐसा कर रहे हो, क्या है तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना तुम? और ऐसे भी तुम बहुत दुबले पतले भी हो रहे हो लग रहा है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहा है, सब क्या है, क्या तुम ठीक तो हो ना? तभी ईवो ने कहा हाँ। ईवो ने उठ के खड़ा होकर कहा हाँ हाँ सर, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। वो उसे झुक के ऐसे जो होते हैं ना, अपने दोनों हाथों को सामने करके बांध के हाथ को, और झुक के वो बार बार उसे कहने लगता है, बार बार अपने सिर झुका के, नहीं नहीं मैं आगे से दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे काम पे रख लीजिए, मेरा और कुछ हो नहीं सकता, मैं और क्या कर सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे निकालिए मत, ऐसा कर रहा था। जान ने बोला अरे अरे खोल डाउन, मैंने क्या तुम्हें कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा है ना। तुम काम पे नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे? आओगे ना, ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हें रोज़ काम पे आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। जब तुम्हारे मन लगे तुम, और अब तो मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए छुट्टी के लिए भेज रहा हूँ, तुम घर जाओ, कुछ दिन आराम करो, और हाँ पढ़ाई ध्यान से कर लेना, हाँ, और तुम चिंता मत करो सैलरी का। पर ईवो कहता है नहीं, आप अगर मुझे छुट्टी पे भेज रहे हैं और बिना काम के मैं पैसे नहीं ले सकता आपसे, ये तो नाइंसाफ़ी है ना, मैं बिना काम के कैसे पैसे ले सकता हूँ आपसे? तभी शान ने कहा नहीं, ऐसा भी होता है, तुम समझ लो कि मैं ये तुम्हें छुट्टी पे भेज रहा हूँ विद बोनस। और ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें जो त्यौहार आता है तब तो हम छुट्टी पे भेजते हैं बोनस के साथ, तब क्या होता है, ऐसा ही है, मैं भी तुम्हें ऐसे ही छुट्टी पे भेज रहा हूँ, और समझ लो कि तुम्हारे ये अच्छे काम का इनाम दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम जो इतने होशियारी से, इतने अच्छे से, इतने मेहनत से इतने दिनों से काम किया है, उसकी समझ लो मैं तुम्हें इसका एक रिवॉर्ड दे रहा हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तुम जाओ छुट्टी पे जाओ, कुछ दिन आराम करो। तभी ईवो ने कहा थैंक यू, थैंक यू सर, मुझे लगा नहीं था, पर ठीक है, थैंक यू।
पर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे छुट्टी पे नहीं भेज सकते, मैं काम कर लूँगा। तो ईशान ने कहा नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना, तो तुम्हें तो मेरा हर बात माननी चाहिए, है ना। तो अब से तुम काम पे नहीं आओगे, ठीक है। मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी पे भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तभी मैंने कहा क्या, 1 महीने की छुट्टी, इतने दिनों का छुट्टी, और वैसे भी इस चाइना जैसी जगह में यहाँ तो कोई देता भी नहीं है अपने वर्कर्स को इतने दिनों का छुट्टी, और वैसे भी बोनस के साथ। और मैंने तो बस आपके यहाँ 1 महीने ही काम किया है और आप मुझे 1 महीने का छुट्टी दे रहे हैं। तभी जाने का हाँ मैं दे रहा हूँ, इससे क्या है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तो तुम जाओ, आप छुट्टी पे जाओ। कहते हुए ईशान ने अपने रूम में जाके बैठा और एक चेक बुक निकाला वहाँ से। वहाँ पे वो एक कुछ 2 लाख रुपए की चेक लिखी और ईवो के हाथ में थमा दिया। और ईवो ने कहा वाह ये क्या है, इतने सारे पैसे। तो ईशान ने कहा हाँ तुम निकाल लेना, तुम जब भी तुम्हें मन चाहे समय मिले तुम निकाल लेना। और हाँ तुम इंस्टॉलमेंट में भी निकाल सकते हो, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके भी निकाल सकते हो, कोई मतलब नहीं हो, तुम एक बारी में भी निकाल सकते हो। तभी मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं इतना सारा पैसे लेकर क्या करूँगा, और ये तो मेरी तनख्वाह से भी बहुत ज़्यादा है, ये क्या होगा मेरे लिए, मैं इतना पैसा क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, कैसे कह रहा था। अभी जानने का नहीं, तुम्हें ये लेना होगा, तुम्हें ये लेना ही होगा, तुम्हारा बॉस कह रहा है ना, तुम्हारा बॉस दे रहा है तुम्हें, तुम्हें लेना होगा। पेंडिंग जो पीछे खड़ा था वो सब कुछ देख रहा था और नीचे नीचे मुस्कुरा रहा था, और इन दोनों के नोक झोंक में उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। जहान ने जैसे जैसे करके वो के हाथ में वो जो चेक होता है उसे पकड़ा दिया था और वहाँ से चला आया था अपने रूम में और बैठ गया था अपने चेयर में जो होता है। तभी कुछ देर बाद ही वो अपने केबिन से भी निकला और फिर जान के केबिन पे आया और उससे मतलब कि वो ने जान को क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम उसे, जो कहते हैं ना वो जो हाँ अपने दोनों हाथ को सामने करके वो जो करता है, क्या करते हैं, वो करते हैं ना, क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ तो वही करता है उसे जान को और फिर कहता है सर तब तो क्या मैं अब आ सकता हूँ। तो जान का हाँ ऑफ कोर्स, पर तुम्हें छुट्टी पे भेजा ना, तुम जाओ जाओ अभी जाओ, और कुछ चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, मेरा कार्ड है, मैंने तुम्हें दिया है, उस पर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तभी मैंने कहा नहीं नहीं सर, आप पहले से मेरे लिए इतने कुछ कर चुके हैं, अभी और किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, इससे मेरा चल जाएगा। तभी सर ने कहा हाँ ठीक है ना, तुम्हें चल जाएगा ना, फिर भी अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे मेरा नंबर दिया है ना उसमें कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तभी मैंने कहा नहीं मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी सर, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, आप क्या मैं जा सकता हूँ सर। तभी जाने का हाँ मैंने तुम्हें छुट्टी पे भेजा ना, आप तुम जा सकते हो, जाओ। तभी ईवो वहाँ से चला गया। ईवो जाने के कुछ देर बाद शान थोड़ा उदास दिख रहा था। फेनिंग शान से अगर जब इस उदासी का कारण पूछता है तभी शान कहता है कि ईवो तो अब 1 महीने तक काम पे नहीं आएगा ना, तो मैं उसे देख कैसे पाऊँगा। तभी फेनिंग ने कहा आपने ही तो उसे छुट्टी पे भेजा ना, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं उसे देखे बिना चैन से रह नहीं सकता, और जितनी देर वो मेरे पास नहीं होता है मैं कुछ भी कर नहीं सकता। वही ने कहा वैसे भी जब आप उसे देखते हैं तभी तो आप कुछ नहीं करते हैं ना, बस बैठे बैठे उसे घोड़े ही जाते, ना ही अपना काम करते, ना ही खाना खाते, ना ही कुछ। तो मैंने कहा हाँ मैं खाता हूँ ना, उसे देखता हूँ जब, तभी तो मेरा पेट भर जाता है, मन भर जाता है, सब कुछ भर जाता है। वनिंग मुस्कुरा रहा था। तभी वनिंग ने कहा ठीक है आप चाहिए और उसका पीछा करना शुरू कर दीजिए, वो जहाँ जहाँ जाएगा आप उसे देखते रहना, ठीक है। ऐसा कहते वनिंग वहाँ से हंसते हुए चला जाता है और जान बस उदासी होकर ये सब सोच रहा था। तभी उसे बहुत धीरे से ये कहा, वो जान भी नहीं पाया कि वनिंग वहाँ से जा चुका है। वो बस कहा कि हाँ वनिंग मुझे भी लगता है मुझे यही करना चाहिए। और दोस्तों हमारी माय सुपर हीरो स्टोरी का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मैं। ये स्टोरी मेरा ही लिखा हुआ है और आप जो लोग मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं, मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और
वैसे आप लोगों का एक चीज़ भी है, आप लोग जितने लोग देखते हैं अगर उतने लोग सब्सक्राइब कर देते ना तो आज मेरा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो तो कर जाता, लेकिन आप देख के छोड़ देते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी ऐसी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, इसलिए सब्सक्राइब करो। और स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि और मुझे कैसी स्टोरी लिखनी चाहिए, कि कैसे प्लॉट के ऊपर लिखनी चाहिए, किस तरह की लिखनी चाहिए, और मेरे ये स्टोरी कैसी है, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी है, मेरे कोई भी चीज़ आपको जैसे भी लग रहा है मेरे स्टोरी सब कुछ लिखिए कि मुझे और किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताया कीजिए। मैं इस चैनल पे मैं इस लाइन पे भी नया हूँ और मैं लिख भी नहीं रही हूँ, और मैं पहले भी लिखता था लेकिन कभी ऐसे एक्सप्लेन करने के बारे में नहीं सोचा था, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इतना तो कीजिए कि मैं एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ, ये सब मुझे बताया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साह मिले कि मैं आगे भी जाके आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी लिख पाऊँ और एक्सप्लेनेशन को अपनी बेटर कर पाऊँ, अपनी लिखी चीज़ों को और बेटर कर पाऊँ, अपनी स्टोरी को और भी ज़्यादा बेटर बना पाऊँ। इसके लिए आप लोग के कमेंट में ये सब बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरा लिखना या बोलना कैसा है, ये सब ज़रूरी है। और लाइक करिए अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है, शेयर करिए अपनों के बीच कि अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है मेरा स्टोरी, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे उत्साह मिलती रहे और मैं आप लोगों को आगे भी चल के ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरियाँ अपलोड कर पाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।